हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेट नेशन। गाइज, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी केसीआई स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में भी मैं उस टॉपिक को एक बार फिर से थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज, आप ये डॉग देख रहे हैं नवाब। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको इससे मिलाया है। अब ये नवाब है। ये दोस्तों इसका केसीआई रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। केसीआई पेपर है नवाब का। ये माइक्रोचिप है जो केसीआई प्रोवाइड करती है, यानी कि नवाब जो है वो एक केसीआई सर्टिफाइड डॉग है अकॉर्डिंग टू द पेपर्स। तो ये अगर सर्टिफाइड डॉग है, केसीआई का सर्टिफाइड डॉग है, यानी कि केसीआई के सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो ये फुलफिल कर रहा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो केसीआई इसको सर्टिफिकेशन क्यों देगा? तो यहीं पे हमारी बात शुरू होती है दोस्तों, आज फिर से केसीआई डॉग स्टैंडर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। मैंने आपको बताया था कि केसीआई जो है वो एकेसी को, अमेरिकन केनल क्लब को फॉलो करती है, लेकिन वो एफसीआई को फॉलो करती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि ये डॉग खूबसूरत है, इसके पीछे का ये रीज़न है क्या कि वो केसीआई रजिस्टर्ड है? एक डॉग की खूबसूरती का या फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर का, बॉडी एनाटॉमी का केसीआई से क्या लेना देना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि ये केसीआई रजिस्टर्ड सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके पेरेंट्स केसीआई रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा इसमें कोई सी भी ऐसी खूबी नहीं है जो कि इससे केसीआई ने अलग से सर्टिफिकेशन दिया है। इसमें सिर्फ एक ही मेरिट है कि इसके पेरेंट्स केसीआई रजिस्टर्ड हैं। अब आप ये समझिए, अब आप ये समझिए कि केसीआई सर्टिफिकेशन का बस इतना सा आपका क्राइटेरिया है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो केसीआई रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके डॉग के पेरेंट्स अगर केसीआई रजिस्टर्ड है तो आपका डॉग भी रजिस्टर्ड हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा होकर कैसा बनता है। जो हमारी बात हो रही थी कि एक केसीआई के हिसाब से एक जर्मन शेफर्ड का जो हाइट है मेल पपी का, मेल डॉग का, वो 24 to 26 या 27 इंचेस होना चाहिए। हो सकता है ये डॉग 27 इंचेस से ज़्यादा हो जाए, 28 इंचेस का हो जाए। तो क्या फिर केसीआई इसे सर्टिफिकेशन ले लेगी? नहीं लेगी दोस्तों। तो क्या ये सर्टिफाइड ये जो डॉग है ये केसीआई शो में चैंपियन बन सकता है? ये बहुत ही बड़ा डिबेट का इशू है दोस्तों कि एक डॉग जिसको केसीआई ने सर्टिफिकेशन दे रखा है कि ये केसीआई के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलती है ना। आपको कब सर्टिफिकेशन मिलती है? आपको एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है कि हाँ इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। हमारे डॉग के पास केसीआई सर्टिफिकेशन है, यानी कि केसीआई के सारे क्राइटेरियाज को ये फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं डॉग शो में इसको लेके जाता हूँ और ये हाइट की वजह से डॉग जजेस जो है इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो यहाँ गलती किसकी है? डॉग की गलती है, जजेस की गलती है, या फिर केसीआई की गलती है? या तो आपने इससे सर्टिफिकेशन नहीं देना था, और अगर आपने सर्टिफिकेशन दे दी है तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना था फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर। ये मेरे हिसाब से, ये मेरी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बातें सच है। ये मेरे मन में हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहा है, और हमेशा से ये मैं चाहता हूँ कि केसीआई से जुड़े हर लोग इस बारे में सोचें, और आप लोग भी सोचें जो पागल हो रहे हैं आजकल केसीआई डॉग के पीछे, और जो ट्रेडर्स हैं या फिर बड़े बड़े ब्रीडर्स भी जो हैं वो आपको पागल बना रहे हैं केसीआई में चैंपियन लाइनेज दिखा के कि इसके देखिए ग्रैंडफादर चैंपियन था, ग्रैंड मदर इम्पोर्ट थी, तो ये ऐसे ऐसे इतना अच्छा आपके पास डॉग आ रहा है। तो वही मैं बात कर रहा था कि ये डॉग पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा होकर कैसा बने। हाँ, ये ज़रूर है उसमें कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो डॉग्स में उसके जीन्स आएंगे, चांसेस रहेंगे कि डॉग भी अच्छा बने। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केसीआई स्टैंडर्ड की। मुझे जो लगता है, आप इससे सहमत नहीं भी हो सकते, मुझे जो लगता है कि एक डॉग को केसीआई रजिस्ट्रेशन या फिर केसीआई सर्टिफिकेशन तभी मिलनी चाहिए जब वो एटलीस्ट 1 ईयर का हो जाए और 1.5 ईयर का हो जाए।
क्योंकि उससे पहले हम नहीं बता सकते कि ये डॉग कैसा बनने वाला है। हो सकता है इसमें हिप डिस्लेप्सिया की प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो केसीआई का पेपर जो ब्रीडर्स अप्लाई करते हैं वो जस्ट आफ्टर द लिटर, जैसे ही लिटर होता है वो एप्लीकेशन हो जाता है केसीआई पेपर के लिए, और केसीआई का कोई मेंबर आके देखता नहीं है कि डॉग्स कितने हुए हैं और कैसे डॉग्स हुए हैं। वो सारी चीज़ें बस पेपर पे चली आ रही है। आप कोई भी मदर फादर जो केसीआई रजिस्टर्ड है उसका पेपर उठा के आप अप्लाई कर देते हैं कि हमारे यहाँ 10 पपीज़ हुए हैं, 6 मेल 4 फीमेल, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन बन के आ जाता है उन सारे पपीज़ का। इसमें कभी कभी लिमिट भी रहता है कि नहीं हम 6 से ज़्यादा पपी का सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, वो अलग बात है। लेकिन कोई केसीआई का मेंबर आके चेक नहीं करता कि डॉग्स हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, उसी मदर फादर के हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कितने पपीज़ हुए हैं। ये तो अलग बात हुई। ये तो बहुत बड़ा लूप होल है केसीआई का, जिसके कारण कि फेक पेपर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। जो ब्रीडर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो मतलब खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर आप इस डॉग को विद पेपर लेंगे तो इसका प्राइस 50,000 है, विदाउट पेपर लेंगे तो 40,000 है या 30,000 है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जो लोग खरीद रहे हैं उनको केसीआई से इतना प्यार क्यों है, वो एक पेपर के पीछे क्यों इतना पागल है। सिर्फ इसलिए कि वो पेपर रहेगा तो आप शो में ले जा सकेंगे। एक शो जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता आपका डॉग कैसा है, खासकर एक वर्किंग लाइन डॉग को। अब ये शो और डॉग, वर्किंग लाइन डॉग, इन पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा ये विवाद रहा है, हमेशा से मैं इस बात के खिलाफ रहा हूँ कि आपने जर्मन डॉग्स यानी जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग हेयर, रॉटवाइलर, डोबरमैन, ये सब क्या है, ये सब जर्मन ओरिजिन के डॉग्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसको इंडिया में ब्रीड करना स्टार्ट किया। आप बोलते हैं इनको एसी चाहिए। एसी क्यों चाहिए? क्योंकि ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल डॉग नहीं है। तो जब सूटेबल नहीं है, हम उसको यहाँ लाके आर्टिफिशियल वातावरण में रख रहे हैं और उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, और प्लस हम दुहाई दे रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मेरे हिसाब से उन ब्रीडर्स को जो स्टैंडर्ड्स की दुहाई देते हैं कि जर्मन शेफर्ड, जर्मन या फिर यूरोपियन ओरिजिन का डॉग है, डोबरमैन, रॉटवाइलर, सब यूरोपियन ओरिजिन का डॉग है, तो कहीं ना कहीं इंडियन क्लाइमेट में इनको प्रॉब्लम आती ही आती है। आप भले ही इसके लिए एसी लगा दें, कूलर लगा दें, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं एक डॉग लवर हूँ, मैं डॉग को स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीड कर रहा हूँ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको एक ट्रेंड सेट करना चाहिए कि आप इंडियन ब्रीड्स की ब्रीडिंग करें। राजापलयम हो गया, अलग अलग इंडियन ब्रीड से मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है उस ब्रीड का। तो मैंने बात करी शौक की, आप लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड की, एथिकल ब्रीडिंग की। अब एथिकल ब्रीडिंग के हिसाब से मुझे लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड यहाँ रखने का कोई हक नहीं है, उसको ब्रीड करने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक है और मैं इसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ये आराम से ब्रीड कर सके। तो मैं इस बात की दुहाई नहीं देता कि मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मैं अपने शौक के हिसाब से ब्रीडिंग कर रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके हिसाब से ब्रीडिंग कर रहा हूँ। मेरी ब्रीडिंग में केसीआई का कोई लेना देना नहीं है। ये केसीआई रजिस्टर है, अच्छी बात है क्योंकि इसके मदर फादर केसीआई रजिस्टर्ड थे। आगे इसके बच्चे होंगे, अच्छी फीमेल से मैं मेटिंग कराऊंगा तो अच्छे बच्चे ही होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो केसीआई का पेपर उस पर लगेगा तभी वो बच्चे अच्छे कहलाएंगे। फादर अच्छा है, मदर अच्छी लगाऊंगा मैं तो बच्चे अच्छे होंगे। और जिनको लगता है कि केसीआई पेपर ही एक क्राइटेरिया है प्योर ब्रीड का और अच्छे ब्रीड का, वो बिल्कुल गलत है। पहले डॉग है, बाद में पेपर बने, बाद में स्टैंडर्ड्स बने। तो अब स्टैंडर्ड्स पे आते हैं वापस से। जो ब्रीडर्स हैं खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1 ब्रीडर्स ऑफ रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड, कोई सा भी, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, कोई सा भी, तो धीरे धीरे करके हम बात करते हैं उनकी। रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड क्या है, वर्किंग लाइन डॉग्स है। धीरे धीरे इनको गार्डिंग डॉग्स की तरह डेवलप किया गया। लेकिन जब हम इंडिया में इनको लाते हैं तो इंडिया में हमने इंपोर्ट करा लिया 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का जर्मन शेफर्ड या रॉटवाइलर इंपोर्ट करा लिया, और अब उसकी ब्रीडिंग कराते हैं यहाँ पे, या फिर वो उनको यहाँ लाते हैं और उनको केसीआई शो में घुमाते हैं, केसीआई शो में नचाते हैं उनको एक्चुअली।
केसीआई शो में ना तो उनकी ओबीडियंस ट्रेनिंग को चेक किया जाता है, ना तो उनकी गार्डिंग ट्रेनिंग को चेक किया जाता है, ना तो उनके अटैकिंग ट्रेनिंग को चेक किया जाता है, ना तो उनके कंट्रोलिंग पावर को चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो कि एक वर्किंग लाइन डॉग में होनी चाहिए, उसको यहाँ इंडिया में केसीआई जो है वो मायने ही नहीं देता, वो चेक ही नहीं करता। और इन्होंने शो बना रखा है केसीआई का और जर्मन शेफर्ड का आजकल तो स्पेशलिटी शो होता है। जर्मन शेफर्ड जो वर्किंग लाइन डॉग है उसका स्पेशलिटी शो होता है कैट वॉक करा के, रैंप पर। अब भाई आप एक बात बताइए कि विराट कोहली, के एल राहुल या फिर कोई सा भी क्रिकेटर, उसके बैटिंग का जो रैंकिंग है, वनडे इंटरनेशनल बैटिंग का जो रैंकिंग है, वो हम क्या देख के डिसाइड करते हैं? सिंपल सी बात है, उसकी क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड करते हैं वो खेलता कितना अच्छा है, उसने सेंचुरीज कितनी बनाई, उन्होंने मैचेस कितने विन किए हैं, स्ट्राइक रेट क्या है, इस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं। के.एल. राहुल या विराट कोहली को हम एक फैशन शो में रैंप पे दौड़ा के नहीं बता सकते कि वो कितना अच्छा बैट्समैन है। उसकी रैंकिंग जो है वो फैशन शो में साबित नहीं की जा सकती। वो उसका ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, आप वहाँ पे उसको जज करें। फैशन शो के लिए मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको जज करें फैशन शो में। तो मेरा वही कहना है कि आप वर्किंग लाइन डॉग को उसके वर्क एबिलिटी पे जज करें, उसके बॉडी एनाटॉमी पे या फिर उसके चलने के तरीके पे जज ना करें। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि 2 राउंड लगा के कोई भी जज कैसे बता देता है कि ये डॉग सबसे बेटर है। वो तो छोड़िए, अगर ये डॉग है, फॉर एग्जाम्पल इस डॉग को मैं कहीं भी केसीआई शो में लेके गया, वहाँ इसने विन कर लिया, चैंपियन बन गया उस शो का, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जितने शो हो गए उसमें में ये विन कर लेगा। क्यों? डॉग तो वही है, क्यों नहीं विन कर रहा है? क्योंकि हर जगह जजेस अलग अलग हैं और जजेस ही डिसाइड करते हैं कौन सा डॉग विन करेगा। तो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि जो जज को पसंद आएगा वही डॉग विन करेगा, सीधी सी बात है। इसमें स्टैंडर्ड गया भाड़ में। अब केसीआई रजिस्टर्ड डॉग है तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू दी केसीआई वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है। वर्किंग डॉग है तो भी वो रैंप पे चल के केसीआई उसका डिसीजन ले लेगा। अब हम बात करते हैं लैब्राडोर रिट्रीवर की या फिर गोल्डन रिट्रीवर की। तो इनको जब ब्रीड किया गया था कि लोग जब हंट करते हैं तो जो भी प्रे है उनका, यानी कि जो भी शिकार गिरता है, तो वो जाके उसको उठा के लाता था और बहुत सॉफ्ट बाइट होता था इनका। इतना सॉफ्ट होता था कि वो डैमेज ना करे उस प्रे को, उस जानवर को वो डैमेज ना करे। तो लैब्राडोर में या फिर गोल्डन रिट्रीवर में क्या हम इस एबिलिटी को चेक करते हैं केसीआई शो में? नहीं चेक करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी को चेक करते हैं, उसका हाइट, लेंथ जो भी होता है वो चेक करते हैं, टेल की पोजीशनिंग चेक करते हैं। तो वो उसके लिए तो वो बना ही नहीं था ना डॉग। डॉग जो है डेवलप जो किया गया था वो तो ह्यूमन के साथ रहने के लिए, उसके साथ वर्क करने के लिए डेवलप किया गया था। आप उसको मॉडल बना रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारा तो भाई शो विन कर गया, चैंपियन डॉग है और हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीडिंग करें। आपका स्टैंडर्ड किसी काम का नहीं है। एक वर्किंग लाइन डॉग को अगर आप सोच रहे हैं कि हम 2 डॉग बना के उसकी स्टैंडर्ड क्या बोले स्टैंडर्ड फाइनलाइज कर दें, तो वो बिल्कुल गलत है। वर्किंग लाइन डॉग का स्टैंडर्ड अलग होता है, शो लाइन डॉग का स्टैंडर्ड अलग होता है। दोनों को मिक्स ना करें और ये ना बोलें कि हमारा डॉग केसीआई में चैंपियन है तो वो बहुत अच्छा डॉग हो गया। हो सकता है आपके डॉग को ओबीडियंस ट्रेनिंग भी नहीं है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है फेच करने का वो भी नहीं आता आपके डॉग को। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि आप केसीआई के पीछे पागल ना हो जाएं। केसीआई पेपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप डॉग को देखें। डॉग अच्छा है, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं तो आप डॉग को रख सकते हैं। अपनी मर्जी का डॉग लाएं, अपनी मर्जी का डॉग लाएं। मुझे हेवी डॉग पसंद है, बड़ा डॉग पसंद है, मैं बड़ा डॉग रखूंगा। आप बोलेंगे कि जर्मन शेफर्ड है मैस्टिफ की तरह क्यों दिखना चाहिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। आखिर ब्रीड तो हो रही है ना, है तो जर्मन शेफर्ड ही। मुझे बल्कि डॉग पसंद है, मैस्टिफ टाइप का जर्मन शेफर्ड पसंद है, मैं रखूंगा। मुझे बड़े हेड वाला रॉटवाइलर पसंद है, मैं रखूंगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके का डॉग रखते हैं। आप केसीआई के पीछे पागल होते हैं क्या, या सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो नंबर 1 ब्रीडर्स हैं इंडिया के, जिनको
मतलब पता नहीं केसीआई में वे विन कैसे करते हैं, या फिर केसीआई इतना इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगती केसीआई की। सारे लूप होल्स हैं उसमें, लूप होल्स हैं तभी इतना ज़्यादा फेक पेपर्स आ रहा है। तो इन सारे लूप होल्स को हटाने का एक ही तरीका है कि आप केसीआई को इम्पोर्टेंस कम दें। ज़रूरी है, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर हैं केसीआई के किसी डॉग के, तो आपको पता चलती है उसकी पेडिग्री क्या है, और पेडिग्री पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो डॉग ब्रीड कैसा करेगा। तो इस कारण से केसीआई इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज केसीआई का और कोई भी रोल नहीं है डॉग के लाइफ में मेरे हिसाब से। बाकी जो आपको डिसाइड करना है आप करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।